एक समय की बात है। एक बहुत सुंदर सा राज्य हुआ करता था। राज्य में दो खूबसूरत राजकुमारी थीं। एक का नाम था मेरा, एक का नाम था रिया। एक दिन राजा ने घोषणा की, मैंने एक राज्य की बात बताने के लिए ये राज बैठक बैठा। हमारे राज्य के उपयोग पर एक जादुई पेड़ है। जो भी उसे पेड़ के पास जाता है वह एक बाबा रहते हैं जो उसको ज्ञान और बुद्धिमान का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वह उनको ही आशीर्वाद देते हैं जो कि दिल के साफ और दयालु होते हैं। ये सुन के छोटी राजकुमारी का वहां जाने की इच्छा जगी और प्रजा के बाकी लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक अफवाह है, इसलिए बाकी लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दानो राजकुमारी अपने सफर पर निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाते ही उनको एक बूढ़ी दादी मिली जो फुट फुट के रो रही थी। राजकुमारी ने पूछा, क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटी, मेरे पति के मरने के बाद मुझे लगता है मैं अपने बेटे पर बोझ बन चुकी हूं और यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। और यही सब सोच के मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए मैं यहां चली आई। तभी छोटी राजकुमारी ने कहा, आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बच्चे अपने माता पिता को बोझ नहीं सकता। अभी उनके सिर से पिता का हाथ उठ चुका है। ऐसे में आप भी घर से चली आओगी तो अनब पे क्या बीतेगी? अभी तो उनको आपकी साथ की सबसे ज़्यादा है। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। नहीं, कुछ ज्यादा भावुक हो गई थी। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। ऐसा बोल के दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई और अपने सफर पर निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाते ही एक मोड़ आया। एक रास्ता खतरों से भरा हुआ था और दूसरे पर पेड़ तक पहुंचने का रास्ता था। दीदी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तू डर मत, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक हमें कुछ नहीं होगा। आगे थोड़ा दूर जाते ही उन्हें एक किसान वहां पर बैठे रोते हुए दिखा। तभी मीरा ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हो? अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। क्या बताऊं बहन, मेरा कहना यही पास में ही है। मैं अपने खेतों में फसल लगाने के लिए आता था, पर मेरा खुदालमी जंग लग चुकी है जिसमें खेतों में काम नहीं कर साकता, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। उन्होंने उसकी बात सुनी और कहा, आप परेशान मत हो, हम अभी आपके लिए कुछ करते हैं। थोड़ी दूर जाते ही मीरा ने कहा, दी, हम पेड़ की दाल की मदद से शायद काम बन सकता है। हाँ, सही कहा। देख, एक पत्थर उसके मदद से काम हो जाएगा। उसके बाद उस पत्थर को एक रस्सी से बंद के कुडाल जैसा बना दिया और बोले, ये देख बन गया, अब उनको जाकर दे देते हैं। ये लीजिए भैया, हमने एक पत्थर और लकड़ी के मदद से ये बनाया है। ये ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर इसे आपका काम रुकेगा नहीं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना सोचा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने देखा आसमान से एक पाड़ी उतरी और बोली, मैं जंगल की रानी हूँ। मैंने देखा तुम दोनों लोगों की कितनी मदद करती है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ और मेरी तरफ से मैं ये जादुई पत्ते तुम्हें देता हूँ। इस पत्ते से कोई भी रोगी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। उसके बुरे वाह दोनों ने अपना सफर जारी रखा। थोड़े और दूर जाते ही उन्हें जंगल के बीच में एक बड़ा सा घर दिखा। मीरा ने कहा, दी देखो, जंगल के बीच में एक घर दी। मुझे बहुत भूख लगी। हाँ चलो ना, इस परिवार से थोड़ी सहायता मांगते हैं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। चलते देखते हैं क्या कोई है घर में। दी, तभी घर से एक औरत निकल कर आई और बोली, बेटी, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रही हो? पहले अंदर आओ, तुम दोनों को भूख लगी होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। उसकी बुरी बात करेंगे। फिर दोनों राजकुमारी ने सब बताया। पीछे से एक आवाज सुनाई दी, सविता कहाँ हो? तभी 3 दूसरे कमरे में गाई और सविता ने सब बताया। ये मेरे पति है, हमारी कोई संतान नहीं है। हम यहीं पर सालों से रहते हैं। हम एक दूसरे का सहारा है, लेकिन कुछ समय से इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद अचानक से बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा
अभी इनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। शायद इन पत्तों के मदद से ये ठीक हो सकते हैं। हान, तूने सही कहा। पत्ते को खिलाते ही वह उठाकर बैठ जाते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और हाथ जोड़कर बोली उसके बाद, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों की वजह से आज मेरे पति ठीक हो गए। मैं तुम दोनों की सारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। इसमें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमारा इतना ख्याल रखा। आप बहुत दयालु हो, उसका ही फल है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो फिर अपने सफर पर निकल पड़ी। काफी दूर जाने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और बातें करने लगे। मुझे लगता है अब वह पेड़ नहीं मिलाने वाला। काफी देर भी हो चुका है। अब हमको घर जाना चाहिए। हन, तूने बिल्कुल सही बोला। राज्य में सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। चलो अब घर चलते हैं हम। इतना बोलते ही पास में अचानक से एक बाबा प्रकट हो गए और बोले, मैं ही हूं वो जिसे तुम यहां ढूंढते हुए आई हो। मुझे सब पता है कि तुम कितने दयालु और मददगार हो। मैं तुम दोनों से बहुत पसंद हुआ हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज से तुमसे ज्यादा बुद्धिमान और बलशाली कोई नहीं होगा। फिर राजकुमारियों ने राजा को सब बात बताई और बड़े ही लड़कियों से अपनी डोन राजकुमारों के सबके सामने सम्मान किया और सबने डोनों के लिए बहुत शुभ कामनाएं, शुभेच्छा जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आपका दिल साफ हो और आप दयालु हों तो आपका साथ हमेशा अच्छा ही होगा।